बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। आज की शानदार खबरें, नोटिफिकेशन, 10 बड़ी अपडेट्स हैं और बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरे साथ रहिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें लेटेस्ट और सबसे पहले खबरें और नोटिफिकेशन के लिए। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जी महकमा ख़जाना की तरफ से, जिसमें नए मुलाजमीन के सीपी फंड कटौती और इस पर लगने वाले मुनाफा में हर मुलाजम के हिस्से का तयन किया जाएगा। 6 रुकनी ये कमेटी तश्कील दे दी गई है और जिसका दुरानिया जिसका मकसद सिर्फ ये है कि प्रॉफिट मुलाजमीन के पेंशन अकाउंट में किस तरह इसको ट्रांसफ़र किया जाए। जिस तरह के ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ये कानून लागू कर दिया गया है कि वहाँ पे सीपी फंड होगा, जीपी फंड नहीं होगा, यानी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम चलाई जा रही है। उसमें अब ये कमेटी बना दी गई है कि कितना मुलाजम से पैसा लिया जाएगा, कितना उस पर मुनाफा लगेगा और कितना स्केल वाइज मुलाजम को जो है वो कटौती की जाएगी। और इसके बारे में एक कमेटी और एक नोटिफिकेशन फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन कबल अज वक्त रिटायरमेंट से अदारे बड़े परेशान हैं। तिब्बी बुनियादों पर भी रिटायरमेंट लेने वालों का रास्ता रोकने के लिए इकदामात तजवीज़ करने का बड़ा फैसला। सरकारी मुलाजमीन की कबल अज वक्त रिटायरमेंट का मसला महकमा ख़जाना के लिए इजाफी माली बोझ बन रहा है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि बहुत से मुलाजमीन ऐसे हैं जो तिब्बी बुनियादों पर रिटायरमेंट भी लेना चाहते हैं, जिसके लिए भी हुकूमत चाह रही कि उनका रास्ता भी रोका जाए। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा से भी रिटायरमेंट और पेंशन लेने के मतलब तफसीलात मांग ली गई। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता अरसा के दौरान महकमा तालीम समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मुख्तलिफ स्केल के जो मुलाजमीन हैं वो कबल अज वक्त रिटायरमेंट, हालांकि पहले ये रुझान होता था कि मुलाजमीन सुपर एनुएशन यानी 60 साल पूरा करने के बाद जाते थे, लेकिन अब उनको यकीन नहीं रहा हुकूमत पे भी किसी वक्त भी उनकी पेंशन ख़त्म हो जाएंगी। जो पेंशन इस्लाहात आ रही हैं और दूसरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाई जा रही हैं, जैसे लीव इनकैशमेंट ख़त्म की जा रही है और इस तरीके से दूसरे बहुत सारी चीज़ें। इस वजह से मुलाजमीन कबल अज वक्त मजबूर हो गए हैं कि वो रिटायरमेंट ले लें और कम अज़ कम जो अपना पैसा है वो उसको महफूज कर सकें। आगे चलें तो एक नोटिफिकेशन 3 जनवरी 2024 को निकाला गया, जिसमें उन्होंने 7 साल की रिलैक्सेशन, 5 से लेकर 7 साल की रिलैक्सेशन दी है जी जॉब के सिलसिले में। ये खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का एक नोटिफिकेशन है सर्विस एंड जनरल S&G डिपार्टमेंट का, जिसमें उन्होंने एज लिमिट में रूल्स में तब्दीली करते हुए 5 से 7 साल की राय दी है तमाम नौकरियों के लिए। इसी तरह ऑनलाइन सबमिशन द पेंशन, इसके बारे में भी एक लेटर निकल चुका है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन अब जो होगी पेंशन होगी मुख्तलिफ महकमों में, जहाँ पर भी पेफरा जो एक कंपनी काम कर रही है, जिस तरह तनख्वाहें जो हैं वो पेफरा के ज़रिए मिलती हैं और जो तनख्वाहें कंप्यूटराइज्ड है, वहाँ पे तमाम का तमाम ये सिलसिला शुरू कर दिया कि ऑनलाइन आपको ये सारा कुछ मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें एग्जेक्टिव अलाउंस BS 17 to 22 तक के तमाम मुलाजमीन को मिलेगा और ये विद अफेक्ट है जी 1/1/2023 से ये तमाम अमेंडमेंट की है रूल्स में और तमाम को ये मिलने जा रहा है। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन S&G डिपार्टमेंट ने जारी किया जो कि छुट्टियों के बारे में है। आप किसी की तफसीलात दे सकते हैं कि पूरे साल में कितनी छुट्टियों के बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी को। पहली छुट्टी 5 फरवरी 23 मार्च को होने जा रही है। दूसरी छुट्टी इसके अलावा 10, 11, 12 और ये ईद उल ज़ुहा की, ईद उल फितर की छुट्टियाँ होंगी। फिर 1 मई की छुट्टी आ रही है, फिर ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी और इस तरह अशूरा की छुट्टियां आ रही हैं। ये पूरी तफसील आप इसमें देख सकते हैं 2024 की जितनी छुट्टियां हैं। आगे चलें तो जामिया पेशावर तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफे की मंजूरी दे दी। मुलाजमीन का एहतजाज रंग लाया। गवर्नर हाउस में पेशावर यूनिवर्सिटी के सेनेट इजलास में बजट की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की 30 से 35% तनख्वाहों में इजाफा। एक और बड़ा फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले, क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं हैं? कोटा पर सरकारी मुलाजमीन के बच्चों की भर्ती पर सवाल उठ गया और ऐसी पॉलिसी को उठाकर बाहर फेंक दे, हिम्मत करें और वज़ीर-ए-आज़म को लिखें ये पॉलिसी गलत है। किसी महकमे में भी सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी ना दी जाए, बल्कि मेरिट पे तमाम लोगों को उसमें दी जाए। इसके अलावा वफाकी बजट की तैयारी जो शुरू कर दी गई, तफसीलात 15 जनवरी तक तलब कर ली गई हैं।
IMF اور عالمی بینک کی معاشی اصلاحات کے تحت بجٹ تیار کیا جائے گا۔ گریڈ 17 سے 22 تک افسران کے لیے ایگزیکٹو الاؤنس، اسکالرشپ، چھٹی ملنے پر دیگر الاؤنسز کی طرح ایگزیکٹو الاؤنس بھی تنخواہ میں شامل ہوگا۔ سکول چھٹیوں کے بارے میں ایک اور نیا نوٹیفیکیشن آج کل گردش کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ بالکل جعلی نوٹس ہے، جعلی نوٹیفیکیشن ہے سوشل میڈیا پر، جو کہ 17 جنوری تک جس میں بتایا گیا کہ چھٹیوں میں اضافہ کیا گیا، یہ بالکل جعلی ہے۔ انتخابی ڈیوٹی کے لیے گریڈ 19 تک کے ملازمین کی خدمات طلب کر لی گئیں۔ گریڈ 5 سے 19 تک کے ملازمین افسران کی فہرستیں تیار کر لی گئیں اور ان کی آج کل الیکشن ڈیوٹی کے حوالے سے ٹریننگ بھی جاری ہے۔ تو جو 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو اس میں تمام ملازمین لاکھوں کے حساب سے اس میں شرکت کریں گے۔ جی تھینکس فار واچنگ، آج کی تازہ ترین خبریں تھی، اپنا خیال رکھیے جی، اللہ حافظ۔